हेलो एवरीवन, आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग एक सेकेंड जहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, मॉड्यूल नंबर 3 फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 3 है। फिजिक्स जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में अगर सिविल मैकेनिकल होते हैं वो पढ़ते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में इसी फिजिक्स को इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल वाले। तो ये फिजिक्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल मैकेनिकल, सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ये सब पढ़ते हैं। तो आइए मॉड्यूल 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, सूडो फोर्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड्यूल 3 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा बता देते हैं। लिखे तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बता देते हैं। नॉन आप अपने सिलेबस देख रहे होंगे मॉड्यूल 3 का, तो वहाँ पे होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, 5 टर्म एक्सेलरेशन फार्मूला, सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन, एप्लीकेशन वेदर सिस्टम, फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हम लोग सबको कवर करेंगे बारी बारी से। ठीक है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम को पढ़ने से पहले टॉपिक सुने, लिख लीजिएगा जिनके पास सिलेबस नहीं है, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, 5 टर्म एक्सेलरेशन फार्मूला, सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन, एप्लीकेशन वेदर सिस्टम, फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, इतना कवर करेंगे यहाँ पे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में जान रहा है कि सूडो फोर्स है क्या। तो सूडो फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता है, वो क्या होता है, फेक फोर्स होता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को वैलिड करवाने का काम करता है। यानी सीधा सीधी बोले तो सूडो फोर्स का नाम का कोई फोर्स ही नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये ऐसा हम लोग एज्यूम करके माने हैं, बनाए, खुद से बनाए। ठीक है, कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे एक फेक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग सूडो फोर्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे सूडो फोर्स। तो जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, कार में बैठे होते हैं, ये मान लीजिए आपका 4 व्हीलर है। ठीक है, और यहाँ पे एक आप नींबू मिर्ची लटका देते हैं ना अंदर में, जहाँ पे आप गाड़ी चला रहा होता है बंदा, वहाँ पे कोई भगवान का फोटो या कोई कुछ भी यहाँ पे लटका देता है। खिड़की सब पैक है, फिर भी ये चलता है तो इधर की ओर आता है, तो कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमको ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम अभी जस्ट समझा रहे हैं, तो पहले ध्यान से सुनते जाइएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये रेस्ट में, तो रेस्ट में है, तो अब कैसे यहाँ पे पता चलेगा कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यही अपना मतलब कि एक एज्यूम करते हैं हम लोग खुद से, मतलब एक फोर्स को मानते हैं जिससे वो क्या करे, न्यूटन्स लॉ वैलिड करवाएं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। तो आइए और इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ जहाँ वैलिड नहीं है वहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई होता है। यह ऑब्जर्वर या फ्रेम दोनों पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो बारी बारी से देखते हैं, पहले ऑब्जर्वर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो असलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा। पहले एक लाइन में समझिएगा इनर्शियल फ्रेम को, नॉन इनर्शियल फ्रेम को। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम। चेंज हो रहा है वेलोसिटी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम। चेंज हो रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि इलिप्टिकल पाथ पे, जो अभी पीछे जस्ट पढ़ाए होंगे, ठीक है, केप्लर्स लॉ में, कि इलिप्टिकल पाथ पे अर्थ जो है सन के चारों ओर, बीच में सन है यहाँ पे, तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसका तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्यों? यहाँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है टेंस टू 0 के बराबर है, टेंस टू 0 है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये किस में है, इनर्शियल फ्रेम में। अपना अर्थ है वो कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। और जो भी यहाँ पे डिजाइन करके, जो भी यहाँ पे सिस्टम है, वो सब इनर्शियल फ्रेम के थ्रू डिजाइनिंग किया गया है। अगर आप नॉन इनर्शियल करेंगे सभी गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करके इनर्शियल फ्रेम को ही डिजाइन किया जाता है, जो भी कुछ भी डिजाइन किया जाए। तो और मतलब हम लोग एज्यूम क्यों किए हैं, क्योंकि एक टेंस टू, इसका जो एक्सेलरेशन है 10 to 0 है। ठीक है, तो इसलिए
है एक्चुअली में है, अगर बात करें अर्थ का तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसका जो आपका वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे जाएंगे अगर यहाँ पे आते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे आते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ही अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, वह नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, बिकॉज जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बट घूमने की स्पीड बहुत कम है, यानी एक्सेलरेशन टेंस टू जीरो है, तो अजम्पशन हम लोग मानते हैं कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। अब आइए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट जो आपका है वो यहाँ पे यहाँ पे एक बॉडी है, मतलब बॉडी नहीं, कोई बस कोई आप ही ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए है जो यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मास जो है क्या हो जाएगा, नीचे mg हो जाएगा, टेंशन ऊपर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यहाँ पे टेंशन t हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो t माइनस एम जी इजकल टू क्या हो जाएगा, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t इजकल टू क्या हो गया, mg प्लस ma। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस में क्या होता है, ऑब्जर्वर इसी में जाकर बैठ जाता है, यहीं पे जाकर बैठ जाता है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देते हैं, बस में बैठे होते हैं, एक सीट पे दो आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सीट पे दो आदमी बैठे हुए हैं, बस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने डायरेक्शन, वो मतलब जा रहा है, सॉरी घूम नहीं रहा, जा रहा है। तो ये तो एक्सेलरेशन है इसके पास, इसका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये अपना जा रहा है। लेकिन आपस में जो बैठे हुए हैं, बस के अंदर जो बैठे हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। दो आदमी बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप दोनों आपस में क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो रेस्ट कंडीशन में तो ये क्या हो गया, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसी को वैलिड करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये दोनों के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे ए बैठे हुए, बी बैठे हुए, दो दोस्त बैठा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। हाँ, अगर पूरा सिस्टम की बात करें तो घूम जा रहा है, एक्सेलरेशन से अपना जा रहा है। ठीक है, तो यही हो गया कि टी इजकल टू एम जी हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो टी इजकल टू एम जी हो गया। अब आइए दोनों के बारे में देखते हैं। लिफ्ट बी में ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम का पार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे सेकेंड लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। ठीक है, और लिफ्ट ए में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ होगा। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में बता दिए कि जो यहाँ पे ए है और बी ऑब्जर्वर है, तो ए ऑब्जर्वर के लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। तो नहीं है, तो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम हो गया। और जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है वहाँ पे हम लोग सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आइए उसी सूडो फोर्स का यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सूडो फोर्स मीन्स फॉल्स या फेक फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स एक्चुअली में फोर्स है ही नहीं। ठीक है, देर इज नो सच फोर्स नेम्ड सूडो फोर्स। सूडो नाम का कोई मतलब ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स होगा जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोल रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, एक मतलब कुछ है ही नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, झूठ मूठ का मान लेते हैं, जिसको जो कोई अपने से मन एक फोर्स मान लेते हैं, उसी को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। इट इज ओनली ए ट्रिक और टूल टू सोल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे कंप्लीट अभी बता रहे थे ना, जो कार में बैठा हुआ कुछ भी यहाँ पे लटका हुआ है, मतलब नारियल वगैरह, नींबू वगैरह बांध के रखते हैं ना कार के अंदर, तो वो इधर आ रहा है, तो किस फोर्स के कारण आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स मानकर उसका प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अभी सोल्व करके भी दिखाएंगे। तो इट इज ओनली ए ट्रिक और टूल टू सोल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम वेयर अकर ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज इनसाइड मूविंग फ्रेम। ठीक है, हेयर वी थिंक दैट द बॉल इज स्टेशनरी। यहाँ पे जो बॉल लटका हुआ है वो क्या हुआ, स्टेशनरी में है। एंड वी पुट एम ए इन अपोजिट डायरेक्शन टू कंपनसेट दिस फेक अजम्पशन। ठीक है, तो ये इधर आ रहा है, इसको हम लोग कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स मान लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही रहा आपका सूडो फोर्स। और जो सूडो फोर्स कितना होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है,
जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स को मानते हैं। मान लीजिए कि इधर से जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जो लेते हैं वो क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। इसलिए यहाँ पे निगेटिव भी आता है। ठीक है, तो सूडो फोर्स इजकल टू वही एम ए रहेगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। असलरेशन किसका असलरेशन, तो वो असलरेशन ऑब्जर्वर का असलरेशन। ठीक है, पूरा सिस्टम को देखते हैं, जैसे कार में बैठ के जा रहे हैं तो कार के साथ आपका क्या असलरेशन है, उस असलरेशन को यहाँ पे जूम करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सूडो फोर्स का काम है न्यूटन्स लॉ को वैलिड करवाना इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स का काम है न्यूटन्स लॉ को वैलिड करवाना। ठीक है, तो उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो देखिए सूडो फोर्स जो है कितने आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये बस है, बस का एक्सेलरेशन ए है, बस का एक्सेलरेशन क्या है, ए है। उसके अंदर एक कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसका भी एक्सेलरेशन होगा बस के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ बॉल लटका हुआ है जिसका मास है एम, तो ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो ये बॉल क्या आएगा, पीछे आएगा। ठीक है, पीछे आएगा। तो बताइए इसमें कितना एंगल चेंज किया, जैसे यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर में बनाते हैं, ये मास है एम और ये इधर आ गया एम। ठीक है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनाया, तो इसको निकालिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूडो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सूडो फोर्स का। तो देखिए इसको बनाते हैं पहले, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले ये मास है जो यहाँ पे एम है, इसमें कोई टेंशन लग रहा होगा, टेंशन आया होगा टी। ठीक है, अब कितना डिग्री, थीटा डिग्री से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो बॉडी आ गया ये यहाँ पे रेस्ट में मानेंगे, सूडो फोर्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी, मतलब नीचे जो फोर्स लगा है एम जी हो गया। इधर एक अजम्पशन मान लेते उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि असलरेशन इधर से है, तो इधर से सूडो फोर्स क्या मान लिए, एम ए मान लिए। ठीक है, यही हो गया आपका सूडो फोर्स मान लिए। अब सूडो फोर्स मान के इसको अब क्वेश्चन कीजिए कितना आसानी से सोल्व हो जाता है। तो सूडो फोर्स एम ए मान लिए इधर से, तो ये एम ए हो गया, इधर एम जी हो गया। ये जो टेंशन टी थी, ये थीटा दो पैरेलल के बीच में, तो ये भी थीटा होगा, एंगल से कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये टी है, तो टी एक दो कंपोनेंट टूटेगा, एक टी कॉस थीटा होगा, एक दूसरा क्या होगा, टी साइन थीटा होगा। तो इतना हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। एक बार फिर से कर दे क्या, देखिए एक बार। तो यहाँ पे एक मास लटका, बॉल लटका हुआ था जिसका मास एम था। ये क्या किया करेगा कि आगे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिसके वजह से बॉडी पीछे आएगा, पीछे आएगा तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये टेंशन जिसमें टी लगेगा, थीटा हो गया। तो सूडो फोर्स एक जूम कर लिया, सूडो फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया एम ए, और नीचे क्या हो जाएगा, मास है तो एम जी हो जाएगा। ठीक है, और थीटा कैसे हो गया, क्योंकि ये पैरेलल में क्या होता है, ये थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। टी कंपोनेंट है तो एक टी कॉस थीटा होगा, एक टी क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्लियर है ना। वो जिसके साथ रहता है एंगल वो क्या होता है, कॉस होता है, जिसके बाद होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, फर्स्ट मॉड्यूल में ही पढ़ाए थे। अभी इन एक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो टी कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एम जी। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एफ बाई पे देखें, बाई एक्सिस पे देखें, तो टी कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एम जी। और टी साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एम ए। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना था ना, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, या 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा इजकल टू एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा इजकल टू ए बटा जी। तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। थीटा का वैल्यू कितना आसानी से निकल गया सूडो फोर्स लगाकर। इसे आप बिना सूडो फोर्स अप्लाई किए भी बना सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जंक्शन मान लेते हैं किसी एक फोर्स का, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इतना समझ गए, ये आपका पार्ट नहीं था, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम समझना था, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझना था। तो उसके लिए आपको सूडो फोर्स पता होना चाहिए। तो इसको हम नॉन इनर्शियल बताते टाइम ना करके पहले ही समझा दिए उस चीज़ को। अब खाली इसका हम शॉर्ट डिफिनीशन दे देंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्या। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो कल से हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे, व्हाट आर द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इतना आज तक रहने देते हैं, बाकी इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
ठीक है, फिर थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे नन इनर्शियल और इनर्शियल को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी स्टार्ट करेंगे। जल्द ही ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में वहाँ यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे।